जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आपको करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव हो सिर्फ वही आपको मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में पहले से क्या बेहतर होने वाला है, क्योंकि एनर्जी हर वीक शिफ्ट होती है ना, इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतर होने वाला है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको आंखें बंद करके एक लंबी सी सांस लेकर सुकून के साथ एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आप वो रीडिंग देखिए। और अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, है ना। और देखिए, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतर होने वाला है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतर होगा, पहले से अब क्या बेहतर होने वाला है और गुड न्यूज़ क्या है, उसके साथ साथ एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। हम ये तीनों चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो गुड न्यूज़ तो ढेर सारी है, लेकिन पहले जो एंजल आपको थोड़ा सा डांट रहे हैं पहले वो तो बता दें। क्योंकि देखिए, पहले बच्चे को डांट दो लेकिन उसके बाद ढेर सारा प्यार दे दो, तब बढ़िया रहता है ना। कि पहले बहुत सारा प्यार दे दिया बाद में डांट दिया, ये ठीक नहीं है। तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको डांट रहे हैं, वो आप पर गुस्सा कर रहे हैं। पूछिए क्यों। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ ज़्यादा ही आप सोचते हैं। और लिमिट से ज़्यादा खुद पर भार लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भार कैसा भी हो सकता है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आप उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि 10 दिन का काम आप इकट्ठा एक दिन में कर लेंगे तो वो नुकसानदायक है आपके लिए। वो नहीं करना है आपको। आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं और बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बहुत नाराज़ हो रहे हैं आपसे। क्यों करते हैं आप ऐसा। धीरे धीरे काम करिए। कहते हैं ना, जब हम काम थोड़ा करते हैं ना तो उसमें एक क्वालिटी होती है, उसे हम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा के चक्कर में सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो कम करिए पर बेहतर करिए, हाँ। और ज़्यादा खुद पर भार मत लादिए, ज़्यादा खुद पर बर्डन मत दीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी तो एक छोटा सा मासूम बच्चा बैठा हुआ है। आपकी आत्मा वो थक जाती है, उसे भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है ना। तो ना ज़्यादा सोचना है और ना ही ज़्यादा खुद पर भार लेना है, ज़्यादा अपने आप को तनाव नहीं देना है। आपके एंजल्स आपको ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए, गुड न्यूज़ सुननी है ना तो पहले हमें रिश्वत देनी होगी। कहाँ है हमारी रिश्वत। किधर है हमारी रिश्वत, बताइए ज़रा सा। देखिए, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो जानते हैं कि किस रिश्वत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ना न्यू हैं हमारे चैनल पर वो सोच रहे होंगे पता नहीं किस रिश्वत की बात कर रही है, पता नहीं क्या मांगने वाली है। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ आपकी एक पॉजिटिव सी प्यारी सी स्माइल मांग रहे हैं। अब एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए, जिससे आपकी आत्मा भी खुश हो जाएगी और हम तक आपकी पॉजिटिविटी भी पहुंच जाएगी। आपकी जो रीडिंग है ना इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है, क्या बताएं।
सबसे पहले बताइए, करियर के बारे में बताएं या लव लाइफ के बारे में बताएं? चलिए लव लाइफ के बारे में बताते हैं, है ना। तो अब तक जो चल रहा था वो बुरा था, अच्छा नहीं चल रहा था, वो सब बेकार था। लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत बेहतर है। क्या बेहतर होने वाला है? कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? बहुत जल्दी आपको प्रपोजल मिलने वाला है उस इंसान का जिस इंसान ने अब तक आपको रिजेक्ट किया था, उस इंसान का जो इंसान अब तक पोस्टपोन कर रहा था, अब तक कह रहा था कि नहीं फैमिली प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे। तो आपका वही पर्सन जो अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जो अब तक आपको मना कर रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अब आपका वही पर्सन बहुत गिल्ट महसूस कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उसने जो पोस्टपोन किया, अब उसे समझ में आ रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। और देखिए आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपका जो ये कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर आपको पता ना हो तो हम पहले से बता रहे हैं, एंजल्स आपको इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक स्पिरिचुअल सोल जर्नी में हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ये या तो आपका ट्विन फ्लेम है और या तो आपका सोलमेट है, क्योंकि जो इसकी फीलिंग्स हैं वो हमें दिख रही हैं। देखिए कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं कमिटमेंट पाने के लिए, लेकिन कमिटमेंट के लिए कभी भी जल्दबाजी मत किया करिए। ज़िंदगी छोटी सी नहीं है, एक रात की ज़िंदगी नहीं है, बहुत लंबी है। अगर ईश्वर ने चाही तो, और अगर ईश्वर ने नहीं चाही तो 1 सेकंड के बाद सब खत्म। सब उसके ऊपर ही है। डिवाइन टाइमिंग का वेट किया करिए। आप मत जल्दबाजी किया करिए, ठीक है। अगर वो पर्सन आपका है, ईश्वर ने उसे आपके लिए आपके भाग्य में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, यही आपके जन्म जन्मांतरों का साथी है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। एंजल्स खुद ही कैसे न कैसे करके उसे आपके करीब ले आएंगे, पर आप किसी को फोर्स मत करिए। आपको पता है जब आप किसी को फोर्स करते हैं ना कमिटमेंट के लिए, तो वो आपसे दूर भागने लगता है। उसे लगता है कि ज़बरदस्ती गले पड़ना नहीं करना कभी भी। आपको ज़बरदस्ती कभी नहीं करना है, मतलब कि अपने पर्सन को स्वतंत्रता दीजिए उसकी इच्छा के हिसाब से। कमिटमेंट के लिए कभी आपको किसी को फोर्स नहीं करना है। जब आप फोर्स करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप बोझ बन रहे हैं किसी पर। बोझ नहीं बनाना है, आप अपनी क्वालिटी को समझिए। आप बोझ नहीं है किसी के लिए, ठीक है। फिर वो बहुत सारे नाटक करे, उसे अपनी तरफ से आपके पास चलकर आने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो पर्सन है ये आपको अब कमिटमेंट क्यों दे रहा है पता है? देखिए कल की रीडिंग में शायद, हाँ कल की या रीडिंग में भी ऐसा हमें नज़र आया था। हो सकता है आप लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 या 2 चूज़ किया था उसमें एक रीडिंग में था कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके किसी और के साथ चले गए हैं। उन्हें ये फील हो रहा है, उन्हें डर लग रहा है आपको खोने से। वो आपके बिना नहीं रह सकते ना, तो उन्हें अब समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं उनकी ज़िंदगी में, आप कितनी मायने रखते हैं उनकी ज़िंदगी में। तो ये जो पर्सन है आपके, ये आपके सोलमेट हैं। और देखिए इधर भी हमें वही साइन नज़र आ रहा है कि 11-11 वाला 11-11 बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं क्यों दिख रहा है। शायद हमारे फैमिली मेम्बर्स में जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं हो सकता है उन्हें भी 11-11 दिख रहा हो। वो इसलिए दिख रहा है कि आप गौर करिए, अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि जिस वक्त आप अपने ट्विन के बारे में सोच रहे होते क्या उस वक्त आपको 11-11 दिखता है, या फिर जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं या तब आपको 11-11 दिखता है। अगर आपको अपने थॉट्स का ध्यान नहीं है कि आप क्या सोच रहे थे और कौन सा नंबर आपको कब शो हुआ, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर्स का मतलब हम तभी समझा सकते हैं जब आपको ये नंबर शो हुआ, जब आपको वो नंबर शो हुआ उस वक्त आपके अंदर कौन से थॉट्स चल रहे थे, क्या विचार थे आपके अंदर। उस वक्त जैसा आप सोच रहे होते हैं तब आपको एंजल्स एक नंबर शो करते हैं, उस नंबर्स के थ्रू वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ट्विन के बारे में सोचते वक्त आपको 11-11 दिखता है तो ये समझ लीजिए कि एंजल्स कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, आपका यूनियन होकर रहेगा,
ठीक है। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा ये जो आप सोच रहे हैं ना, इसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो आप सोच रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर सोचिए, फिर आप कहेंगे कि मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। किसी का कोई दोष नहीं होता, आप खुद ही जैसा सोचेंगे अपनी ज़िंदगी में आप वैसा ही आकर्षित करेंगे, आप वैसा ही पाएंगे। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए, क्यों ना अच्छा सोचा जाए। तो ये जो पर्सन है ना, इसकी जो फीलिंग है आपको लेकर वो इस टाइप की है। हम एक छोटा सा सॉन्ग सुना देते हैं, आप अपने पर्सन की फीलिंग समझ जाएंगे, ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो जो आपके पर्सन है ना, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। जी हाँ, वो नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ। उन्हें अंदर से जेलसी होती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये उनकी गलती थी। वो बार बार आपको बेवकूफ़ बनाते थे, या फिर उन्हें लगता था कि ये सही टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है, और ऐसा करते करते उन्हें ऐसा लगता है अब कि उन्होंने आपको खो दिया है। इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपको कमिटमेंट दें या ना दें, आप तो उन्हें छोड़कर जाएंगे ही नहीं। वो जो गैर जिम्मेदारी दिखाते थे ना आपके लिए, अब ऐसे नहीं रह गए। अब उन्हें ये समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और उन्हें आपको कमिटमेंट देना ही होगा। तो अब आपके पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं शादी के लिए, और यही आपके लिए सबसे बेहतरीन गुड न्यूज़ है, और यही आपकी ज़िंदगी में बेहतर होने वाला है। अब आपके पर्सन आपके महत्व को समझ चुके हैं, आपकी अहमियत को समझ चुके हैं, और वो ये भी समझ गए हैं कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए अब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके करियर में क्या बेहतर होने वाला है। जी हाँ, सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, करियर रीडिंग भी है इधर। हो सकता है किसी से बहस हो सकती है आपकी, कोई आपसे बहुत रूड बिहेव करने वाला है, और उसे लेकर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, हम पहले से ही समझा रहे हैं आपको कि आपको करना क्या है, ठीक है। हो सकता है जहां आप जॉब करते हो वहीं पर आपको ऑफिस में कोई आपसे रूड बिहेव करने वाला है, तो शायद आपकी जॉब छीनने वाली है, कुछ ऐसा। तो आप बहुत रोने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन डियर, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर ये जॉब जाएगी ना तो इससे बहुत अच्छी जॉब आपके पास आएगी। अगर ये ऑफ़र आपकी ज़िंदगी जाता है, ये चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, तो इससे करोड़ों गुना बेहतर ऑफ़र आपके पास आने वाला है। आपको पता है, जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करते हैं ना तो 1000 दरवाजे पहले से खोल चुके होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। तो हम लोग रो रहे होते हैं कि बताओ ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे, कैसा हो गया ये, अब कैसे रहेंगे। लेकिन काल के गर्भ में क्या छुपा है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं ना, हम लोग नहीं जानते। तो इसीलिए परेशान मत हुआ करिए। जब भी कुछ नेगेटिव हुआ करे ना, तो आप अपने अंदर एक सब्र बांध कर रखा करिए
कि जो नेगेटिव हो रहा है ना, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, उसके लिए ये ऐसा हो रहा है। हम अपना एक्सपीरियंस बताएं। हम आपको अपना एक्सपीरियंस क्यों बताते हैं? आपको मोटिवेट करने के लिए। हम भी जब चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, तो जैसी अभी आपकी स्थिति होने वाली है, हम भी परेशान हो जाते थे कि अरे अब ऐसा हो गया, अब ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन अब पता है, ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव पॉइंट आते नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में नकारात्मक परिस्थितियाँ आती नहीं हैं, बहुत सारी आती हैं। लेकिन हम बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं। हमें पता है कि ये जो हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे बेहतर कुछ होने वाला है। हम नहीं परेशान होते अब। तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी परेशान मत होना, क्योंकि ईश्वर ने उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर आपके लिए सोच के रखा है। बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा बिजनेस, जो भी आप करते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा कुछ आपके लिए सोच के रखा हुआ है। बस रोने की जगह अपने लिए एक्शन लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अपनी पावर में आना है। आप किसी से कम नहीं हैं। अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना ज़िंदगी में, ठीक है। उससे ज़्यादा ही समझना। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, परमात्मा ने हमें बहुत कुछ देकर भेजा है, लेकिन हम उनसे अनभिज्ञ होते हैं, उनसे अनजान होते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता। तो हम लोग सोचते हैं ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकता। तो कभी किसी के भी सामने खुद को कम मत समझना। अपने लिए एक्शन लेना, और आप ये समझना कि जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। ईश्वर के फैसले का सम्मान करना सीखिए डियर, सम्मान करना। क्योंकि हम लोगों को तो नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन उसे तो पता है ना, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। उसने हमारी सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी हैं। अब आप कहते हैं कि ईश्वर हमें दुख क्यों देता है? अब देखिए, आप हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर ना एक फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर वाली। तो हम आपसे ये कहेंगे कि बाबू, कि जितनी भी हमें तकलीफ़ें मिलती हैं ना, वो हमारे खुद के कर्म होते हैं। अभी देखिए, अगर आपने इस जन्म में जो तकलीफ़ें अब तक भुगती हैं, जो भी आपको दुख पेन मिला है, वो आपके पिछले जन्मों का कर्म था, ठीक है। तो उसका वो जो प्रारब्ध है वो तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का लेखा जोखा ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस जन्म में आप जो करेंगे वो आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, या आप अभी भुगत कर जाएंगे। तो जो पिछला आपने किया वो आप ऐसा भुगत रहे हैं, तो क्यों ना अब आप अच्छा करें, ठीक है। और ना ही किसी को ब्लेम करें, वो हमारी ही कर्मों का फल होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो टेंशन नहीं लेनी है, और अच्छे अच्छे कर्म करने, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। कोई आपको तकलीफ़ देता है, कोई बात नहीं, उसे उसकी करनी का फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं कुछ सालों बाद, लेकिन ज़रूर मिलेगा। बस आप जवाब मत दीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए एक प्यारी सी स्माइल दीजिए हमें जल्दी से, ताकि हम पॉजिटिव हो जाएं। दे दी स्माइल। ये हुई ना बात। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना, और वो लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको क्या करना है? आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपकी लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले समझ गए ना, तो बिना कहे दे दीजिए जल्दी से। हमारी रिश्वत मतलब प्यारी सी पॉजिटिव वाली स्माइल दे दी क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको आपकी गुड न्यूज़ सुनाने से पहले, आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतर होने वाला है ये सुनाने से पहले, हम आपको एंजेलिक गाइडेंस देते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में जो फालतू की इतनी सारी बातें चल रही हैं ना, अपने पास्ट को लेकर, उसे क्लीन करिए।
आपके इतना सोचने से कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ बदल नहीं जाएगा, बल्कि एक्शन लेने से बदलेगा। समझ रहे हैं? सोचने से अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो सब लोग सोच ही ना लेते। सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेना होता है। और आप तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये क्या नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं इतना? आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना आपने? आकर्षण का सिद्धांत। और जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है, और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा वो सोचता है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके नेगेटिव सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप खूब सोचिए। कोई दिक्कत नहीं हमें, आपको ही दिक्कत होने वाली है। आप अब तक कितना नेगेटिव सोच रहे थे तो आपने ये सिचुएशन, ये परिस्थिति अट्रैक्ट की है। अब आप और सोच रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए भी वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। हमें पता है कि रिश्तों में आपको कभी भी वफा नहीं मिली है, हम जानते हैं। लेकिन इतना दुखी होने से क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? और वही सोच सोच कर आप खुद को तकलीफ भी दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आपकी लापरवाही का आपको शायद ख्याल नहीं है। आप ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करते ही क्यों हैं? क्यों करते हैं आप विश्वास? आपकी अपनी सोच समझ है या नहीं? आपका अपना दिमाग है या नहीं? भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, एंजल्स ने, आप जिन्हें भी मानते हैं, उन्होंने आपको बिना दिमाग के तो धरती पर भेजा नहीं है। आपका दिमाग कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है आपका दिमाग? बताइए ज़रा सा। और आपको पता नहीं है क्या कि इस दुनिया में आस्तीन के सांप कितने घूमते हैं? आपके सामने, आपके मुंह पर मीठे बनकर आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कितने घूम रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की कमी है? अपने मतलब के लिए किसी को किसी भी हद तक परेशान करना, किसी को किसी भी हद तक ठेस पहुंचाने वालों की क्या कमी है? अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने वालों की क्या कमी है? बताइए। क्या आप इस दुनिया के लोगों से अनजान है कि आपको पता नहीं कि यहाँ पर लोग कैसे हैं और उन लोगों के बीच में कैसे रहना है? आपको ये पता नहीं है? आपको पता होना चाहिए। आपकी इस सिचुएशन को देखकर एंजल्स आप पर कितना गुस्सा कर रहे हैं, इस बात का आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए हमें एंजल समझ लीजिए। हम तो चलो ऐसे बोल बोल के आपको समझा रहे हैं, आप सामने होते ना तो एंजल्स आपको 2-4 लगा भी देते। हाँ, सच में वही हो जाता अभी आपके साथ। लेकिन अभी वो हमारे थ्रू आपको ये सब कुछ सुना रहे हैं। आप ये समझिए कि एंजल्स आपको सुना रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ जाए ना तो कमेंट करके बता देना हमें, ठीक है? हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा गुस्सा करना जायज़ था, नहीं तो फिर हमें यही लगेगा कि हमने भैंस के सामने बीन बजाई है। वो तो नहीं करेंगे ना आप। और इस कंडीशन से, इस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है। अपने पास्ट को क्लीन करिए और अब से किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। आंख बंद करके आस्तीन के सांपों को पहचानना है, लोगों के मुखौटों को पहचानना है, अपनी इनर वॉइस सुननी है, अपने दिमाग को इतना स्थिर रखना है कि कौन आपके पीठ पीछे कैसे आपके खिलाफ क्या साजिश रच रहा है। चारों तरफ आपकी आंख कान लगे होने चाहिए ताकि अब से कोई आपके साथ धोखा ना कर पाए, ठीक है? अगली बार से किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। किसी भी काम को करने से पहले उसको अच्छे से जान लेना है, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, उस बात को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही करना है, ठीक है? तो चलो, बहुत सारी डांट पड़ गई आपको, मतलब हमने नहीं डांटा है, एंजल्स ने डांटा है, ठीक है? अब आप कहेंगे कि ओहो, खुद ही तो डांट रही थी इतनी देर से और एंजल्स का नाम लगा दिया। हम आप लोगों को ऐसे देख नहीं सकते ना, इसलिए नहीं देख सकते ये नेगेटिव सोचते हुए आपको। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे ना उसी को आप अट्रैक्ट करेंगे। और एक बात और बताएं आपको, हम कुछ लोगों को सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए ना, ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव चाहिए ना, तो प्लीज़ सैड सॉन्ग सुनना बंद कर देना।
बंद कर देना, वरना बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि जिस वक्त आप वो सैड सॉन्ग बिल्कुल डूब कर सुन रहे होते हैं ना, आप उस वैसी परिस्थिति को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर ज़िंदगी को खुशी से जीना है तो सैड चीज़ें सुनना बंद कर दो, सैड चीज़ें देखना बंद कर दो। अगर वो सबकॉन्शियस तक पहुंच गई तो ध्यान रखना आपकी ज़िंदगी में वो होकर रहेगा। इसीलिए बहुत सतर्क रहिए अपने विचारों के प्रति, ठीक है। सॉरी, हाँ, गुस्सा तो नहीं आया हम पर? गुस्सा आया, जिसे जिसे गुस्सा आया हो वो हमें कमेंट में गुस्सा भी दिखा दीजिए अपना, और जिन्हें जिन्हें हम पर बहुत सारा प्यार आया हो वो अपना प्यार भी दिखा दीजिए। अब पॉजिटिव रीडिंग क्या, चलिए तो पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। डियर पाइल नंबर 2, जिस रिश्ते को आपने बेगैरत समझकर ठुकराया था, आपको ये लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल था भी नहीं, वो रिश्ता ख़राब था। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, हमें ये भी दिख रहा है। लेकिन अब आपके रिश्ते में एक मेजर चेंज हो गया है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। शायद ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है, आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। पूछिए कैसे? जो आपके पर्सन थे ना, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना, कुछ बताना नहीं, हर बात छुपा कर रखना, कोई भी बात आपको बताते नहीं थे। शायद आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया होगा, अब तक प्रपोज भी नहीं किया होगा। मतलब उनका नेचर ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचना और बड़े पुराने ख़यालात, इस टाइप का नेचर था ना आपके पर्सन का। तो अब आपके पर्सन उस एनर्जी से निकलकर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं और आपको बहुत जल्दी बहुत रोमांटिक अंदाज में आकर आपको प्रपोज भी करने वाले हैं। आपके जो पर्सन थे, जैसे आप जब भी उनसे कुछ वैसी बात करते होंगे प्रेम वाली, तो वो ज़्यादा कुछ उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जैसे कि हाँ ठीक है, इस टाइप का नेचर था उनका। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इस टाइप का। जैसे बूढ़े बुजुर्गों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। अपने ज़माने में तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं फिर वो बच्चों पर रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। जब आप बच्चे थे तब आप तो रुके नहीं, अब बच्चे कैसे रुक जाएंगे? बच्चों को भी तो अपना अनुभव करने दीजिए। बच्चे आपके अनुभवों पर थोड़ी ना जिएंगे। बच्चों को अपना खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने का, लोगों का, हर तरह का अनुभव बच्चों का उनका खुद का होना चाहिए। तो ऐसा ही जो आपके पर्सन है ना, वो पहले वो बूढ़े बुजुर्गों वाले ख्याल थे उनके पास, लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप का कुछ भी शेयर नहीं करना, अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखना, कंट्रोल करके रखना खुद पर बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब आपने मूव ऑन कर लिया, आपको लगा कि कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में, तो अब आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर आने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपकी लव लाइफ में, सीधी बात ये कहें हम, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आ रही है हमें इस रीडिंग से, हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि ज़िंदगी में जो बेहतर होने वाला, आपके जो पर्सन थे जो अब तक आपको प्रपोज नहीं कर रहे थे, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और हमें देखिए ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच फैमिली इशू था, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कमिटमेंट देने में सोच रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन ने क्या किया है, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से समझा लिया है, बहुत अच्छे से मना लिया है, बातचीत कर ली है। इसीलिए अब वो श्योर हो गए हैं कि अब उनकी फैमिली आप लोगों के रिश्ते में कोई भी रोक टोक नहीं करेगी। और हमें ऐसा लगता है अगर रिश्ते में उनकी फैमिली ने रोक टोक लगाई तो वो शायद अपनी फैमिली को भी छोड़ सकते हैं। जो भी पहले उनकी प्रॉब्लम्स थी, जिनके बारे में सोचकर उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे देंगे तो क्या होगा, तो अब जो आपके पर्सन हैं अब वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि जितना ज़रूरी ज़िंदगी में सब कुछ है, उतनी ज़रूरी आप भी हो। 100 बात की एक बात,
आपकी लव लाइफ में बहुत बेहतर होने वाला है। आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी समस्याओं का समाधान करके आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, आपकी डेस्टिनी आप लोगों को एक साथ फिर से मिला रही है। आप दोनों को एक दूसरे के सामने फिर से ला रही है। शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शायद आप लोग जन्म जन्मांतरों के साथी हैं। अब हम बात करेंगे आपके करियर की। आपके करियर को लेकर देखिए, आप कहीं बाहर जाना चाहते थे और फैमिली वाले रोक रहे थे, तो आप अब अपनी फैमिली को समझा लेंगे, मना लेंगे और आप बाहर जा सकेंगे। और आपके करियर में सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत ज़्यादा हर तरफ से आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने जितनी मेहनत की है ना, आपको उस मेहनत का फल मिलने वाला है। जो फैमिली प्रॉब्लम थी ना, वो सारी सॉल्व होने वाली हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते थे तो हमें लगता है जो फैमिली आपको रोक रही थी, अब वही फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है। अब आप जा सकेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके लिए कोई ऑफ़र आने वाला है। ईश्वर की तरफ से ये ऑफ़र होगा। अगर कोई ऑफ़र आए जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, आप जो भी करना चाहते हैं जैसे भी, तो आप उसे ठुकराना मत। आप ये समझना कि ये आपके भाग्य की कुंजी है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो ऑफ़र ईश्वर की तरफ से होगा आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है, तो खुश हो जाइए, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, हमने कहा ना, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। पहले से क्यों सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। रिज़ल्ट तक का तो इंतज़ार कर लिया करिए। हो सकता है रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो। पहले से क्यों परेशान होना, पहले से ही परेशान नहीं होना आपको। तो एंजल्स आपके यही कह रहे हैं कि अपने पास्ट को क्लीन करिए। जो आप सोच रहे हैं नेगेटिव, वो बिल्कुल भी मत सोचिए। और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए। पहले उसे जानिए, फिर उसे मानिए। पहले उसके बारे में सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाइए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे, बताइए ज़रा सा। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जिससे आपकी आत्मा को खुशी मिलती है। लोग तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।